नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हमने दो पार्ट किया हुआ है पास्ट टेंस का, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट टेंस होता क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन और क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में। काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि कब मुझे पास्ट टेंस यूज करना चाहिए, कब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। जैसे मैंने खाना खाया, तो कोई सोचता है कि इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं बना सकता हूँ, इसको मैं पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था पार्ट वन में। पार्ट टू में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ इसके जो यूज हैं पास्ट टेंस के, जैसे कि पास्ट में अगर कोई हैबिट होता है तो किस तरीके से आप यूज करोगे, ये सब चीज मैंने आपको बताया था। और भी तीन चार पॉइंट उसमें थे, आप उसमें जाकर डिटेल में देख सकते हैं। आज मैं आपको बेसिकली पास्ट टेंस का वो चीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम मिस्टेक करते हैं, जो कि स्पॉटिंग एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए भी जो बच्चे सीडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या ये फिर जो भी ऐसे एग्जाम जिसमें बैंकिंग वगैरह में, जहाँ पे आपको इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर वगैरह पूछता है, वहां पे ये जो पोर्शन है जो आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये देखोगे कि किस तरीके से हम लोग ही के साथ भी हम लोग वर का यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ही के साथ कहा जाता है कि सिंगुलर यूज करो, बिकॉज ही जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ही के साथ हम वर्स का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज देखना कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ही के साथ जो है हम लोग वर का भी यूज करेंगे किसी स्पेशल केस में। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आज। आप बहुत सारा चीज ऐसा सीखोगे, जैसे कि आपको अगर इस तरीके का सेंस देना हो कि काश मैं ऐसा होता, तो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे। तो ये सब चीज आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप ये देखोगे कि किस तरीके से पास्ट टेंस में कुछ सिंपल पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग सिंपल पास्ट कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ। सिंपल पास्ट में आप ये देखोगे आज कि किस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे हम लोग नहीं उस पर ध्यान देते हैं और एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि कई स्पेशल केस में आज मैं बताऊंगा जिसमें कि हम लोग ही के साथ हम लोग वर का यूज करेंगे। थोड़ा सा और लग रहा होगा क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वॉज यूज होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कब हम लोग उसमें वर का भी यूज करते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं और वन बाय वन हम इसमें देखेंगे कि क्या स्पेशल इसके रूल्स हैं और किस तरीके से हम लोग डेली लाइफ में भी उसको यूज कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब भी लेक्चर अपलोड होगा तो आपको इंस्टेंट जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो टाइम एंड टेंस में अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट पार्ट में, फिर टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है, और फिर प्रेजेंट टेंस जो है ये भी हमने फिनिश कर लिया है। पास्ट टेंस अभी कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिंपल पास्ट कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर टेंस को करेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन के तौर पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल पास्ट में अगर कहीं कुछ हुआ है और उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, जहां पे आपका टाइम जो है डिफाइन नहीं है। और अगर पास्ट टाइम अगर डिफाइन है, जैसे यस्टरडे, 2 डेज अगो, तो भी हम वहां पे पास्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट में उसका रिलेशन होगा अगर, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। सो व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच वाज फिनिश एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये होता है पास्ट टेंस। सेंटेंस आप देख लो यहाँ पे, उसने खाना खाया, आई एट फूड। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है पास्ट टेंस का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो यहाँ पे नए व्यूअर्स होंगे या फिर डायरेक्टली इस लेक्चर पर पहुंचे हैं, उनके लिए मैंने डाला था कि आपको पता हो जाना चाहिए कि पास्ट टेंस होता क्या है। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि यस्टरडे हो, अगो हो, मतलब पास्ट टाइम हो, ठीक है, 2 ईयर अगो हो, पास्ट 2 इयर्स, इस तरीके का जब सेंस हो तो हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये सेंटेंस देखो, यू कॉल्ड ऑन हिम यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे का यूज हो रखा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे यू हैव कॉल्ड ऑन हिम यस्टरडे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू हैव कॉल्ड ऑन हिम प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसके बाद आपने यस्टरडे यूज कर दिया जो कि एक पास्ट वर्ड है। तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, मतलब प्रेजेंट यहाँ पे है, प्रेजेंट के साथ आप पास्ट वर्ड यूज यहाँ पे नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको वो सेंस देता है कि हाल ही फिलहाल कुछ हुआ है और उसका प्रेजेंट में कुछ लेना देना है, ये आपको सेंस देता है। पास्ट टेंस में आप ध्यान रखना कि ये पास्ट में कुछ काम हुआ है, और अगर इसके साथ पास्ट वर्ड लग गया है तो आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे। सो अब ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये समझो कि ये कॉल्ड ऑन क्या है। कॉल्ड ऑन मतलब कॉल
ऑन ये एक इसका वर्ड होता है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए किसी से मीटिंग करना या मिलने जाना। फ्रेजल वर्ब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कुछ मैंने कराया हुआ है और भी कराना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का यही होता है सेंस कि आपको दिया हुआ कुछ और रहता है, मतलब कुछ और रहता है। जैसे यहाँ पे कॉल ऑन, कॉल का मतलब तो फोन करना या फिर बुलाना, इस तरीके से आप यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑन लगने के बाद बिल्कुल सेंस अलग हो गया है। यही फ्रेजल वर्ब होता है। लुक आफ्टर, अब लुक आफ्टर का क्या मतलब होगा? जिसको मतलब पता है वेल डन, जिसको नहीं मतलब पता होगा ये यही सोचेगा कि लुक का मतलब देखना, आफ्टर बाद में देखना, ऐसा कुछ सेंस है। जबकि लुक आफ्टर का मतलब जो होता है, ये लुक आफ्टर का इसका ये मतलब होता है कि किसी का देखभाल करना, ठीक है, किसी का केयर करना, ये सेंस होता है। तो ये है फ्रेजल वर्ब की ब्यूटी। फ्रेजल वर्ब लर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए तो है ही, बाकी जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ तो फ्रेजल वर्ब की अगर आप हेल्प लेते हो तो काफी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ये कहना चाह रहा है कि इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ करता था या हुआ करता है, इस तरीके का यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है। तो ये सिंपल पास्ट इसमें यूज करते हैं। जैसे इट इज टाइम वी प्ले क्रिकेट, मतलब यही वो समय है जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो जब भी ऐसा सेंस होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं सिंपल पास्ट का। इट इज टाइम वी प्ले क्रिकेट, ये सही होगा कि गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट होगा, ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। जब भी ऐसा सेंस हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अगर ऐसा सेंस हो यही वो समय है जब हम लोग खेलते हैं, तो ये जब कभी भी होगा तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करोगे। इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट गलत हो जाएगा। थर्ड देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद फॉर होगा या नाउन और प्रोनाउन होगा तो उसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या चक्कर है? यहाँ पे ये चक्कर है कि वहां भी इट इज टाइम था, इट इज हाई टाइम था, और यहाँ भी वही है। ये क्या सेंस देगा? जैसे कि आपको कहना हो कि यही वो समय है जब उसको ये करना चाहिए, इस काम करने के लिए यही वो समय है। जब ये सेंस हो तो हम लोग इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद फॉर और फिर नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखो, इट इज टाइम फॉर द प्रिंस टू अटैक द एनिमी। सो यही वो समय है कि प्रिंस को जो है एनिमी पर अटैक करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट जब होगा पास्ट टेंस में तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के सेंस में कब हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। When I opened the window, the bird came into the room. सो यहाँ पे ये देखो कि पहले कॉज हुआ, कॉज क्या था? खिड़की का खोलना। सो when I opened the window, the bird came into the room. सो यहाँ पे भी हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। the bird come into the room गलत हो जाएगा। तो यही छोटे छोटे एरर इसमें बनते हैं, केम की जगह पे कम कर देगा और आप सेंस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब ध्यान से इसको पढ़ना। सो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज मतलब कोई चीज जो है कॉज की जाती है। When I opened the window, जब मैंने खिड़की को खोला, the bird came into the room, चिड़िया क्या हुई? रूम में आ गई। नेक्स्ट देखो, इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट कंटिन्यूअस। वी वर हैविंग डिनर व्हेन डैड कम एट होम। मतलब जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो पापा आए, मतलब पापा ने वो जो एक्शन था इंटरप्ट हुआ, खा रहे थे। इंटरप्शन का क्या मतलब होता है? मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और बीच में कुछ हुआ और आप उधर से इंटरप्ट होकर गए, ठीक है। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ हो जाए, मैं उधर देखने लग जाऊं तो इंटरप्शन हो गया। तो यही चीज अगर हो पास्ट टेंस में तो हम लोग जो कर रहे होते हैं पास्ट में वो तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और उसके बाद जो इंटरप्शन हो रहा है, आने का जो सेंस है वो आपका चला जाता है किसमें? सिंपल पास्ट में। सो वी वर हैविंग डिनर व्हेन डैड केम एट होम, यहाँ पे कम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इनकम्प्लीट वर्क ड्यू टू एन इनकम्प्लीट एक्शन। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव बिकम एन इंस्पेक्टर। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये
मतलब इस पे तो काफी क्वेश्चन आते हैं। आप ये समझ लो कि हर एग्जाम में, अगर 2021 में, 2022 में एग्जाम होगा, तो भी ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो। इनकम्प्लीट वर्क है किसकी वजह से? मतलब आपने कुछ किया नहीं है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, मतलब मैं अगर मेहनत करता, सो मैं इंस्पेक्टर बन गया होता, मतलब एग्जाम क्लियर कर लिया होता। ठीक है, यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। सो ये ध्यान रखना कि जो अगर वाला सेंस है कि अगर मैं ये कर लेता, तो वो आपका इफ वाले स्ट्रक्चर में जाता है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, और उसके बाद जो होता है आई वुड हैव बिकम एन इंस्पेक्टर। सो यहाँ पे यही गलती करता है ये, वुड हैव के बाद यहाँ पे बिकम यूज करेगा, या फिर इफ आई वर्कड हार्ड कर देगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। इफ आई वर्कड हार्ड कर देगा, यहाँ पे हैड को ये क्या करेगा, मिस कर देगा। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में जब हम लोग पास्ट परफेक्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। इसके और भी दो तीन टाइप है। यहाँ पे मैं बस ये डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे इफ आई वर्कड हार्ड वो कर देता है, तो वहां पे हम सिंपल पास्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग हैड का यूज करके पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड हैव बिकम एन इंस्पेक्टर जो होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाइपोथेटिकल थॉट कंडीशन, या फिर कोई गोल हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड स्ट्रेंथन द एजुकेशन पॉलिसी। मतलब यहाँ पे हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहीं सोसाइटी में देखते हो और बोलते हो कि अगर मैं नेता होता, अगर मैं इस एरिया का एमएलए होता, तो मैं ये काम करवाता। सो यहाँ पे हम लोग आई के साथ वर का यूज करेंगे। सिर्फ आई के साथ ही नहीं, यहाँ पे अगर उसका आप सेंस देते हो, अगर वो ये होता, तो वहां पे हम लोग ही के साथ वर ही यूज करते। ओवरऑल यहाँ पे ये वर ही यूज होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो। ये आपको ध्यान रखना है। यही मैं आपको बता रहा था कि आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसमें आप ये देखोगे कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा मतलब 90% अपने साथ सिंगुलर लेता है, लेकिन इस केस में वो प्लूरल लेगा। सो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर होगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वॉज यहाँ पे गलत हो जाएगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड स्ट्रेंथन द एजुकेशन पॉलिसी सही हो जाएगा, वॉज गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना है, यहाँ पे यही एरर बनता है। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। सो ये ओ दैट जो है कि मतलब ये कह रहा है काश मैं फिर से जो है बच्चा हो जाता, बचपन आ जाता। सो वो दैट आई वर, यहाँ पे हाइपोथेटिकल थॉट है। ठीक है, ओ दैट का मतलब वो विश कर रहा है, उस तरीके से सेंस दिया जा रहा है। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो अगेन यहाँ पे देख रहे हो आई के साथ क्या यूज हो रखा है, वर का। यू टॉक टू हिम एज इफ ही वर योर स्लेव। एज इफ का मतलब होता है कि जैसा कि, जैसे तुम उससे ऐसे बात करते हो जैसे कि वह तुम्हारा गुलाम था। तुम उससे ऐसे बात करते हो जैसे वो तुम्हारा गुलाम है। सो यहाँ पे जैसे जो सेंस दे रहा है एज इफ वाला दे रहा है, और उसके बाद हम लोग ही के साथ वर का यूज करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से नहीं यूज करोगे, यू टॉक टू हिम एज इफ ही इज योर स्लेव। ठीक है, यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यू टॉक टू हिम एज इफ he were your slave। so यहाँ पे देखो he had gone before I reached the station। तो जब भी ऐसा सेंस हो कि मेरे वहां जाने से पहले ये काम हो गया, ठीक है, उससे पहले ये हो गया। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बिफोर आई रीच द स्टेशन, पहले कौन सा काम हुआ? पहले जो है जाना काम हुआ या पहले पहुंचना काम हुआ? पहले जाना काम हुआ, मतलब कि जो चीज होना था वो हो गया। तो जो बाद में होता है, जैसे बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब पहले वो स्टेशन तो नहीं गया होगा, पहले जो है वो चला गया होगा। तो जो चला गया होगा पहले, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। यहाँ पे ही हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि पास्ट
सिंपल पास्ट में हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि हमने सिंपल पास्ट अभी खत्म कर लिया है, ठीक है, और पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट खत्म कर लिया है। अभी जैसे हम लोग सिंपल पास्ट हम लोग खत्म कर चुके, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया है। उससे पहले हमने वर्ब को खत्म कर लिया। वर्ब कौन सा? जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसको हमने खत्म कर लिया है। उसके बाद फिर हमने प्रोनाउन को खत्म कर लिया है, नाउन को खत्म कर लिया है। तो मिक्स प्रैक्टिस में देता हूँ आपको, एक सिंगल टॉपिक पे प्रैक्टिस नहीं देता हूँ। बिकॉज एग्जाम में आपको क्या होता है कि मिक्स टॉपिक पे ही आपको आता है, सब मिला के आता है, ना कि ये आपसे पूछता है कि इसमें नाउन का एरर ढूंढो, प्रोनाउन का एरर ढूंढो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसका वहां पे यूज कहाँ पे हो रहा है, तो आपको फटाक से जो है क्लिक कर जाएगा कि हाँ यहाँ पे एरर है। नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर से पढ़िए उसको, और फिर जाके उसको सॉल्व करना, फिर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए लेक्चर को खत्म करते हैं। तो चलिए आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।